आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेंगी जो कि अगर आप जाने अनजाने ऐसी त्रुटि कर रहे हैं, ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे वो त्रुटि नहीं होगी, आपसे वो गलती नहीं होगी। क्योंकि हम लड्डू गोपाल की सेवा में या और भी जो हमारे भगवान हैं उनकी सेवा में हम अनजानवश ही समझ लीजिए बहुत गलती कर लेते हैं, जो कि ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए और ये गलती हमें पता नहीं होती कि हम कितनी बड़ी गलती कर लेते हैं। यही गलती हुई मीरा जी से। मीरा जी नोएडा में रहती हैं, जो कि लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रही हैं, बहुत टाइम हो गया उनको सेवा करते हुए, लेकिन उनको इस सेवा का, उनकी पूजा का कोई फल उनको नहीं मिल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनसे त्रुटि क्या हो रही है, उनसे गलती क्या हो रही है। और ऐसे ही हम सबके साथ होता है कि हमें तो लगता है कि हम तो पूजा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत भाव से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, लेकिन छोटी-छोटी सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो कि हम कर बैठते हैं और हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। जैसी गलती मीरा जी ने की, वैसी गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। क्या होता है कि जो हमारे पूजा के बर्तन होते हैं, पूजा के जो आरती हो गई या पूजा का जो लोटा हो गया, जो तांबे का लोटा होता है, जो भी आप भगवान की पूजा के उसमें लेते हैं, तो इनका भी स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, इनका भी साफ़-सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो आरती होती है, आरती का दीपक हो गया, अगर आप मिट्टी का दीपक वो कर रहे हैं तब कोई बात नहीं, उनको धोने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं। और अगर आप तांबे का ले रहे हैं जोत, या पीतल की ले रहे हैं या चांदी की ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो इनका रोज़ धोना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम रोज़ नहीं धोएंगे तो उसमें इतनी डस्ट जम जाती है, इतने बैक्टीरिया हो जाते हैं, सब कुछ। अगर हम रोज़ रोज़ उनको नहीं धोएंगे और सोचें कि एक हफ्ते के लिए रख लें या 4 दिन के लिए रख लें, हम उसी को पोंछ लिए, साफ़ कर लिए और उसी में जला दिए, ऐसे नहीं है। ये वैसे ही हो गए कि हम अगर खाना खा रहे हैं तो हम अपने बर्तन को किसी चीज़ से पोंछ के और दोबारा फिर से हम उसको यूज़ कर लें, ऐसे हम नहीं करते ना। ऐसे ही भगवान की सेवा के बर्तन होते हैं, या चाहे भगवान की सेवा के बर्तन थाली हो गई, या फिर उनकी जोत हो गई, या उनकी लोटा हो गया, जो भी जिससे हम जल चढ़ाते हैं, मतलब भगवान की पूजा में लगने वाले सारे बर्तन भी उतने ही पवित्र होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान की पूजा तभी स्वीकार होती है, जितनी स्वच्छता होगी उतनी जल्दी भगवान हमसे खुश होते हैं, हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कहते हैं ना लोग कि हम तो इतने टाइम हो गए हमें पूजा करते, हम तो इतनी मन्नत मांग रहे हैं, लेकिन हमारी आज तक कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, हमारे ठाकुर जी कुछ भी नहीं हमारी ऐसी सुने हैं। तो ये हमसे जो त्रुटि होती है तो हमारी कैसे हमारी सुनेंगे, जब वो भगवान विराजित कब होते हैं, जब बहुत अच्छे से हम सेवा करते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, कोई गलती नहीं होती, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। और जब वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रहेगी, हम उसी उसी दीपक में रोज़ जलाएंगे, उसी उसी बर्तन में हम रोज़ साफ़ करके, मतलब साफ़ करने का मतलब कि बिना धुले, ना तो हमने उसको अच्छे से धोया। आप पीताम्बरी आती है भगवान के बर्तनों को धुलने के लिए, आप पीताम्बरी यूज़ कर लीजिए, आप नींबू यूज़ कर लीजिए, नींबू का रस से कर लीजिए, सर्फ से कर लीजिए, कैसे भी भगवान की चीज़ अलग ही रखिए। भगवान के बर्तनों को धुलने के लिए उनके लिए एक गूंजा बना लीजिए, उसको अलग रखिए। ये नहीं कि बर्तन जिससे मज रहे हैं, रोज के जूठे बर्तन मज रहे हैं, उसी से आप भगवान के बर्तन मांजो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यही गलती हो रही थी मीरा जी से। मीरा जी एक तो गलती कर रही थी कि वो रोज़ स्वच्छ साफ़ करके बर्तन, दीपक जो उनका जलता था, जो मेन दीपक जलता है, जैसे हम रोज़ जलाते हैं ना, चाहे वो तेल का दीपक जलाएँ या घी के तेल का, कुछ भी आप जला सकते हैं। ऐसे ज़रूरी आरती जो है वो तो ज़रूरी है, घी के दीपक की आरती या कपूर की आरती, लेकिन जो हम रोज़ के दीपक जलाते हैं, जैसे
तिल के तेल का भी हम जला सकते हैं, और अगर आपके सामर्थ है खूब अच्छा तो आप रोज़ घी के भी जलाइए। इसलिए घी का रोज़ हम वैसी वाली जोत नहीं जलाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो हम अधिकतर क्या करते हैं कि हम तिल का तेल ही यूज़ करते हैं, चाहे तिल का तेल हो या मूँगफली का तेल हो, ऐसे तेल ही हम यूज़ करते हैं भगवान की जोत के लिए। और आरती के लिए तो घी रहता ही है। तो मीरा जी क्या करती थीं कि लोटा-वोटा तो धुल लेती थीं, लेकिन जो उनके मेन दीपक का जो जोत थी, उसको वो नहीं धुलती थीं। वो उसको वो तभी धुलती थीं जब हम बत्ती डाल देते हैं ना, एक बत्ती पड़ती है और वो जब पूरी हो जाती थी, वो पूरी जब जल जाती थी, तभी वो दीपक को धुलती थीं। इससे पहले वो दीपक को नहीं धुलती थीं। उसी दीपक में रोज़ दीप प्रज्वलित करती थीं और जलाती थीं, जिसकी वजह से उनको पूरा फल जो पूजा का मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता था। अब क्या होता है कि वो तो कर रही थीं, सारी सेवा कर रही थीं, भोग लगा रही थीं, सब कुछ कर रही थीं, लेकिन उनको कोई फल ऐसा नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी अनुभूति नहीं हो रही थी। कुछ भी उनके जो लाला हैं, उनके लड्डू गोपाल हैं, वो कोई भी अनुभूति नहीं करा रहे थे। लेकिन हमारी जो सेवा है, हमारी भक्ति है, कभी विफल नहीं होती है। कैसे भी हम टूटी-फूटी, कैसे भी हमसे पूजा बने, कैसे भी हमसे भक्ति बने, लेकिन जब हम करते हैं ना, तो हम हमारे पास कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनता है जो कि हम तक वो जानकारी पहुँचा देता है। वो चाहे जितनी देर हो जाए, जब भी भगवान को हमारी सेवा स्वीकार करनी होगी, तब तक हमारे पास वो जानकारी आ जाती है। ऐसे ही हुआ मीरा जी के पास। मीरा जी कर तो रही थी इतने दिनों से सेवा, वो सुनती भी थी कि जो लड्डू गोपाल होती हैं, वो बहुत करुणामयी होते हैं, वो बहुत सुनते हैं सबकी, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन मेरी मनोकामना कोई पूर्ण नहीं हो रही है, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मेरे लड्डू गोपाल कुछ भी नहीं सुनते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उनके मन में ये प्रश्न हमेशा होता था कि मैं तो सेवा कर रही हूँ, मैं भोग लगा रही हूँ, शयन करा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, दीप जला रही हूँ, आरती रोज़ करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी लड्डू गोपाल मेरी क्यों नहीं सुनते हैं? क्या ऐसी त्रुटि होती है? जब हम ऐसे क्वेश्चन करने लगते हैं ना, और भगवान के सामने जब ऐसा बोलते हैं, तभी भगवान हमारे कोई ना कोई माध्यम बना के हम तक वो जानकारी पहुँचाते हैं। ऐसा ही हुआ मीरा जी के साथ। मीरा जी एक दिन अपने फ़ोन में ही भगवान के प्रवचन सुन रही थीं, भागवत कथा सुन रही थीं। उसी में ही एक भागवत आचार्य जो थे, जो कथा भागवत करते हैं, जो कुछ ऐसे संवाद बता रहे थे, उसी में से उन्होंने एक दीपक के बारे में बताई। जब वो दीपक के बारे में बताने लगे, भगवान की सेवा के बारे में बताने लगे कि भक्त कहाँ त्रुटि करते हैं, कैसी गलतियाँ होती हैं उनसे, अनजानवश ऐसे, तो उनका भी सुनने में मन लगने लगा और फिर वो भी ये गलती कर रही थी। तो उन्होंने ये जानकारी उस वीडियो के माध्यम से सुना कि ये जो दीप प्रज्वलित करते हैं लोग, जो रोज़ दीपक जलाते हैं और जो रोज़ दीपक को हम धुलते नहीं हैं, हम उसको साफ़ नहीं करते हैं और उसी जोत में हम रोज़ जो जला देते हैं, हमें लगता है कि भगवान हमारी ऐसे में सेवा स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में सेवा भगवान बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। आप जैसे अपने तन को धुलते हैं, अपने शरीर को धुलते हैं, अपने बर्तन धुलते हैं, अपनी चीज़ों को वो करते हैं, रोज़ साफ स्वच्छ करते हैं, वैसे ही ज़रूरी होता है हमारे भगवान के रोज़ लगने वाली चीज़ें, चाहे वो आचमनी हो गई, चाहे वो दीप हो गया, चाहे वो लोटा हो, कुछ भी हो, उनसे जुड़ी हर एक चीज़। जब हम मंदिर में जाते हैं तो सब कुछ आप भगवान के पास नहाने से पहले आप ये काम कर लो या रात में करके रख लो। भगवान की लगने वाली हर एक चीज़ को आप रात में साफ-सुथरा करके रख दो, जिसमें आप सुबह जब नहा के आओगे तो आपको सब साफ-सुथरा मिलेगा। फिर आपको दोबारा नहीं करना, मतलब देर नहीं होगी आपकी। तो आप ऐसे कर सकते हो। जब ऐसे सुनी मीरा जी तो उनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ, मैं भी ये गलती कर रही थी। फिर एक चीज़ और उन्होंने बताई जिससे कि उनको ये भी एहसास हो गया। उन्होंने बताया कि भक्त इतने दिनों से, इतने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा हो या अपने किसी भी इष्ट की सेवा हो, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते रह जाते हैं। लेकिन उनको
कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है और फिर उनके मन में ये संदेह होता है कि हमारी सेवा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमसे क्या गलती हो रही है। तो उनसे यही गलतियाँ होती हैं, यही त्रुटि होती है। एक तो ये होता है कि हम उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाते और दूसरा होता है कि जो हम उनकी सेवा में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हम कभी भी किसी भी भगवान की आप सेवा करिए, उनके साथ किसी रिश्ते के साथ ज़रूर जुड़िए, उनकी सेवा में स्वच्छता का ध्यान रखिए, उनकी चढ़ाई हुई हर एक चीज़ का, चाहे वो तुलसी दल हो, चाहे वो पुष्प हों, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, उनके स्नान का जल कहाँ कैसे डालना चाहिए, ये इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी सी ऐसी जानकारियाँ होती हैं, जो भक्तों से अनजानबस ये गलती हो जाती हैं और उनको लगता है कि हमारी सेवा क्यों स्वीकार नहीं की जा रही है। तो भगवान की जब भी आप सेवा स्वीकार करें, सेवा शुरू करें, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपसे ये गलतियाँ, आपसे ये त्रुटि ना हो। और जब आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करते, आप बहुत ध्यान से, बहुत मन पवित्र करके, भगवान के स्थान को पवित्र करके, उनके बर्तनों को पवित्र करके, स्वच्छता के साथ जब आप सेवा करेंगे, तो आपकी सेवा जो आप वर्षों से इतनी सेवा कर रहे थे, स्वीकार नहीं हो रही थी, वो सेवा आपकी 1 हफ्ते में स्वीकार होगी। आप ऐसे करके देख लीजिएगा और अधिकांश 90% लोग यही गलती करते हैं कि जो मेन दीपक होता है उसको रोज़ धुलते नहीं हैं, उसको साफ़ नहीं करते हैं, उसमें जो बत्ती पड़ी है उसी में दोबारा तेल डाल के या घी डाल के उसको दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप दोबारा बिल्कुल मत करिएगा, आपकी सेवा लड्डू गोपाल ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।